नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे? आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख राजवंश, और अपन ने जो है मेवाड़ राजवंश के बाद जो चौहान राजवंश के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। उसका एक लेसन जो है, एक दो लेसन आपके सामने आ चुके हैं। उसके बाद ये जो है तीसरा लेसन जो है चौहान राजवंश, अजमेर के चौहान अपने प्रारंभ में चल रहे थे। जो अजमेर के चौहान जो है फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड के रूप से तो महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है अजमेर के राजवंश, चौहान राजवंश। यहाँ से बहुत बार हर हाल में प्रश्न बनता है। सीईटी में तो सारे राजवंश महत्वपूर्ण है, कहीं से भी कोई भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन सेकंड ग्रेड में अजमेर के चौहान दे रखा था और इसके बारे में अपन ने पढ़ रहे थे। दो लेसन इसके आ गए थे और तीसरा लेसन आज अपन शुरुआत कर रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से मैंने पिछले दो लेसन में भी आपको बताया है और इस लेसन में पर स्टार्ट करते हैं मित्रों। आइए चलते हैं। पृथ्वीराज तृतीय मित्रों, पृथ्वीराज तृतीय जो थे पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 के बीच जो है इनका शासनकाल रहा है अजमेर का। पृथ्वीराज तृतीय सोमेश्वर चौहान और कर्पूर देवी के पुत्र थे। याद रखना मित्रों, सोमेश्वर चौहान, ये सोमेश्वर चौहान जो है अपन जिस प्रकार से जो विग्रहराज चतुर्थ को पढ़ रहे थे, उसके बाद जो है ये शासक बने थे कौन? सोमेश्वर चौहान। ये पृथ्वीराज के पिता थे। इनका इतना प्रभावशाली नहीं रहता शासन, तो अपन ने सीधा पृथ्वीराज तृतीय लिया है जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो सोमेश्वर चौहान और कर्पूर देवी के पुत्र थे। पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु मित्रों? 11 वर्ष की आयु में ही शासक बन गए थे वो। इट मीन्स उनका जन्म कब हुआ होगा? देखिएगा 1166 में। कब जन्म हुआ उनका? 1166 में जन्म हुआ होगा। किनका? पृथ्वीराज चौहान, जिसको अपन कहते हैं, जो पृथ्वीराज तृतीय थे, और वो 11 वर्ष की आयु में जो है शासक बन गए। शासक बनते ही चुनौतियां थी उनके सामने। पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के शासक बनते ही 11 वर्ष की उम्र में वो शासक बने, और शासक बनते ही संघर्ष शुरू हो गए थे, चुनौतियां शुरू हो गई थी। लेकिन महान प्रतापी शासक आगे जाकर बने हैं, तो सभी चुनौतियों को जो वो स्वीकार कर कर दूर करते चले गए। देखिए, सबसे पहले 1182 में, यानी शासक बनने के ठीक 5 साल बाद 1182 में सतलज प्रदेश के भंडानको जाति के जो शासक थे उनको परास्त किया उन्होंने। 1182 में नोट कर लेना, सेकंड ग्रेड वाले, एक एक चीज को गांठ बांध लेना इनकी। अब आजकल पूछा क्या जाएगा भैया, मैं फिर से आपको आगे कर रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं, जिस प्रकार आप आजकल एग्जाम देकर आए हो, एग्जाम से आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि क्वेश्चन आजकल कैसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं निम्न युद्धों को या निम्न विजयों को या निम्न स्थानों को काल कर्मानुसार जमाइए। बहुत बार देखा ना आपने सर, तो आप याद रखिएगा। उधर राज सिंह को भी अपन सेकंड ग्रेड में पढ़ के आए हैं, राज सिंह को मेवाड़ में। तो मित्रों, मैं आपको फिर से एक बात कह दूं कि राज सिंह जी के जितने भी कार्य थे, टीका दौड़, जजिया कर का विरोध करना, इसके अलावा चारुमती प्रकरण, और ये जितने भी थे उनके विजय कटकातों की उपाधि लेना, या उनको उनके सारों के काल को ध्यान रखना। प्रश्न वैसे ही आ रहे हैं, थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है प्रश्न को। उनके समय को ध्यान में रखना कि उन्होंने 1679 में जो जजिया कर का विरोध किया था, इस प्रकार से उनके काल कर्म को ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार यहां मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि 1682 में, सबसे पहले 1682 में जो है, एक तो किसको हरा रहे? भंडानको को हरा रहे। किसको हरा रहे? पृथ्वीराज तृतीय, भंडानको को। ये सतलज प्रदेश के शासक थे। कहां के शासक थे? सतलज प्रदेश के शासक थे, जिनको 1182 के में पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान जो है सबसे पहले भंडानको को हराया। इसके बाद उसी साल 1182 में
महोबा के परमर्दी देव, गांठ बांध लीजिएगा, इस परमर्दी देव को लेकर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। क्या क्या पूछे गए हैं? एक तो पूछा गया है कि पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के किस शासक को युद्ध में परास्त किया। दूसरा, कई बार प्रश्न बनकर आया है कि पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के युद्ध में परमारी देव को कब परास्त किया? 1182 भैया। कब किया? 82। उसी प्रश्न को एक बार पलट के पूछा गया था कि पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन चंदेल शासक महोबा का, ये चंदेल शासक है भैया, लिख लेना यहां, चंदेल, चंदेल शासक है परमर्दी देव, ध्यान रखना, इसको लिख लेना। तो एक बार प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन चंदेल शासक महोबा के कौन थे? तो परमर्दी देव थे। और इनको भी कब परास्त किया पृथ्वीराज चौहान ने? 1182 में परास्त किया। सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है मित्रों, अच्छे से याद करोगे, सीधी परीक्षा में दिखेगी और आप सीधा टिक कर दोगे। और अच्छे से याद नहीं करोगे, हल्के में लेकर जाओगे, निकलने के बाद सोचोगे अरे यार उस क्लास को ठीक से देख लेता, या उस लाइन को ठीक से पढ़ लेता, या पुस्तक की उस लाइन को पढ़ लेता तो मेरा प्रश्न सही हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं होना मित्रों, फिर आपको अगले 2.5 साल 3 साल वेट करना पड़ेगा। तो क्या आप एक बार असफल होकर क्या अगले 2.5-3 साल तक वेट करना चाहोगे? नहीं। तो इसलिए सारी चीजों को अच्छे से याद करो। 1182 में सबसे पहले तो किसको हरा रहे हैं पृथ्वीराज तृतीय? भंडानको को हरा रहे हैं। किसको हरा रहे हैं? भंडानको को। और उसके बाद किसको हरा रहे हैं? परमर्दी देव को हरा रहे हैं। कहाँ के शासक है? महोबा के शासक है। कौन से, किस राजवंश के? चंदेल राजवंश के शासक है मित्रों, याद रखना। किसके? चंदेल राजवंश के शासक है परमर्दी देव, याद रखना। आगे चलो, ये युद्ध कौन सा? महोबा का युद्ध। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है महोबा का युद्ध कब हुआ? तो महोबा का युद्ध हुआ मित्रों 1182। महोबा युद्ध, महोबा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ मित्रों? किस किस के मध्य हुआ? चंदेल शासक परमर्दी देव और पृथ्वीराज तृतीय भी आ सकता, पृथ्वीराज चौहान भी आ सकता है। आगे देखिए मित्रों, आगे क्या आता है देखो। ये युद्ध जो है वो परमर्दी देव के सेनापति आला व उद्दल की बहादुरी के कारण प्रसिद्ध है। गांठ बांध लेना मित्रों, इसी लाइन में से क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं बनती है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में। आला व उद्दल किसके सेनापति थे? ये थे परमर्दी देव के सेनापति। ये पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध तो हार गए थे मित्रों, लेकिन इन्होंने गोरा बादल की तरह, जयमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया की तरह बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी इन्होंने। अंतिम समय तक बहुत बहादुरी से लड़े ये लोग। और इसलिए उत्तर प्रदेश में आला व उद्दल के नाम से लोक गीत गाए जाते हैं मित्र। अभी भी इस चीज को भी पढ़ लेना, याद कर लेना, प्रश्न पूछा जा सकता है क्या कि उत्तर प्रदेश राज्य में किस 2 सेनापतियों के या सेना नायकों की बहादुरी में लोक गीत गाए जाते हैं? तो वो आला व उद्दल है। किसके सेनापति थे? परमर्दी देव के सेनापति थे। किससे युद्ध हुआ? पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध हुआ। कब हुआ? 1182 में हुआ। युद्ध का नाम क्या है? महोबा का युद्ध था। और जीते कौन? पृथ्वीराज तृतीय जीते मित्र। अच्छे से याद है? वेरी गुड। आगे बढ़ते अपन। तो आप इस चीज को अच्छे से याद रखना मित्रों कि जो आला व उद्दल जो है वो किसके सेना नायक थे?
आलाउद्दीन परमर्दी देव के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? परमर्दी देव के सेनापति थे। एक चीज ये भी याद रखना आप लोग, ये जो तीनों विजय है, ये तीनों विजय जो है इसको आप अच्छे से याद रखो। एक तो 1182 में सतलज प्रदेश में भंडानको का, ये 1182 महोबा के परमर्दी देव का काल क्रम अनुसार, इनकी पृथ्वीराज तृतीय की सारी जितनी भी अपनी विजय है उनको अपने को काल कर्मानुसार याद रखना पड़ेगा मित्रों, जिससे कि अपन आजकल के जो ट्रेंडिंग प्रश्न है काल क्रम अनुसार जमाइए, वो अपने सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मित्रों?